हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घाटी मूवी को। मूवी में लॉजिक थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा, बट स्टोरी आपको इमोशनल कर देगी। कैसे एक लेडी अपने हस्बैंड की मौत का रिवेंज लेने को खुद इलीगल बिजनेस में आ जाएगी और सभी की मौत बन जाएगी। बट फिर क्लाइमैक्स में एक और ट्विस्ट आएगा जो मूवी को पूरा चेंज कर देगा। मूवी में एक्शन, थ्रिल और इमोशनल एंगल देखने को मिलेंगे। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में उड़ीसा के ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया जाता है। वहाँ कुछ गुंडे गांजे का बिजनेस कर रहे हैं और उसे उठाकर घाटियों से ट्रांसपोर्ट तक लाने का काम घाटियों के लोग कर रहे हैं। घाटी के लोगों की गरीबी ने उन्हें इस काम के लिए मजबूर कर दिया है। एक एक आदमी 100 किलो से भी ज्यादा वजन उठाकर घाटियों से निकालता है। उनकी खुद की जान का रिस्क होता है और पुलिस पकड़कर मारेगी वो रिस्क अलग। फिर भी घाटी के लोग इस काम के लिए मजबूर हैं। उन घाटियों से निकला गांजा पूरे देश में क्राइम रेट को बढ़ा चुका है। बच्चे नशा करने लगे हैं और भी बहुत से क्राइम। अभी पुलिस इस धंधे को रोकने को ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। ऐसे ही एक ऑफिसर विश्वास गांजा से लोडेड ट्रक को पकड़ लेता है। आज विश्वास को उस ट्रक के ऑयल टैंक में गांजा लिक्विड फॉर्म में भी मिला। गुंडों ने गांजे का दूसरा वेरिएंट बनाना सीख लिया है जिसके बारे में पुलिस को अभी पता चला है। अभी विश्वास उस ऑयल के बारे में सारी इन्फो पता लगाने को अपनी टीम को लगा देता है। फिर एक बिजनेसमैन महावीर को दिखाया जाता है। महावीर ही अपने पोर्ट से गांजा को ईस्टर्न घाट से निकालता है। डिस्ट्रीब्यूशन और परमिट का काम महावीर का है। पुलिस ने इसके पोर्ट पर रेड करके ऑयल को पकड़ा है तो महावीर उड़ीसा के पीएम से इस बारे में पूछता है। महावीर को नायडू ब्रदर्स माल दिया करते हैं। उन्होंने ऑयल वाला काम शुरू करने से पहले इन्हें बताया ही नहीं। तो पीएम बताता है कि कुंडला नायडू और कास्टला नायडू खुद अभी इस ऑयल को बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने वो ऑयल नहीं बनाया। घाटियों में 4 टाइप का गांजा उगाया जाता है, बट जो हाई क्वालिटी का सीलावती गांजा है उसको नायडू ब्रदर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। इनके अलावा कोई भी उसकी खेती नहीं करता। नायडू ब्रदर्स बहुत डेंजरस है। यही दोनों भाई घाटियों पर राज कर रहे हैं। फिर शीला को दिखाया जाता है। शीला एक बस कंडक्टर है और इसका लव राजू डॉक्टर। राजू और शीला की बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी, बट अभी राजू शादी करने को रेडी नहीं है। उसे अपना कर्ज उतारकर घर बनाना है, तभी शादी करेगा। शीला और राजू दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर पुलिस ने कुछ घाटी के लोगों को गांजा के साथ पकड़ लिया। तभी राजू वहां ब्रोकर को पैसे देने आता है। राजू भी घाटी का ही आदमी है। ये पास्ट में शीला और बाकी घाटी वालों के साथ गांजा कैरी करने का ही काम करता था। जब राजू और शीला इस काम को कर रहे थे तब किसी घाटी वाले की जान नहीं गई। इनका प्लान और काम करने का तरीका सेफ रहता था। बट फिर एक डे रास्ते में पुलिस मिल गई। कुछ घाटी वाले लोग तो भाग गए और कुछ पकड़े गए। तभी राजू और शीला भी पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने दोनों को बहुत मारा। फिर इन्हें पता चला कि राजू के फादर अब नहीं रहे। पुलिस से भागते हुए फायरिंग में उनकी डेथ हो गई। फिर जब राजू अपने फादर के अंतिम संस्कार के लिए आया तो इसकी मां ने इसे फादर की बॉडी या गांजा कैरी करने वाले काम में से एक को चूज करने को बोल दिया। गांजे का काम इतना रिस्की है, या तो इसको पुलिस मार देगी या घाटी से नीचे गिर जाएगा। राजू की माँ को अब इसकी डेथ नहीं देखनी थी, चाहे राजू के पास करने को और कोई काम हो या ना हो। पर अगर राजू ने फिर भी इस काम को किया तो वे राजू को अपनी और इसके फादर की डेड बॉडी को भी हाथ नहीं लगाने देंगी। तभी से राजू ने इस काम को छोड़ दिया था। अभी राजू एजुकेटेड है और एक अच्छी जॉब कर रहा है। फिर विश्वा एक सेठ के यहाँ रेड करने आया। विश्वा को पोर्ट पर मिले ऑयल की पैकेजिंग से उस सेठ के बारे में पता चला था। सेठ के पास शीलावती गांजा तो है बट वो ऑयल वाला गांजा नहीं। विश्वा के टॉर्चर के बाद सेठ बताया कि ये ऑयल नहीं बनाता। ऑयल तो कुछ लोग नाइट में छिपके से इसकी दुकान के बाहर छोड़कर जाते हैं। इसे उनके बारे में कुछ नहीं पता है और बदले में ये रेलवे स्टेशन पर पेमेंट के करोड़ों रुपए छोड़ता है। पैसे कौन उठाता है और ऑयल कौन लाता है सेठ को नहीं पता, पर कल ही इसे नेक्स्ट पेमेंट रेलवे स्टेशन पर छोड़नी है। तो अभी विश्वा अपनी टीम के साथ उन पैसों पर नजर रखने लगता है ताकि ऑयल बनाने वाले लोगों को पकड़ पाए। थोड़ी देर बाद ट्रेन से राजू और शीला इसी स्टेशन पर आते हैं। राजू और शीला ही गांजा वाला ऑयल वाला काम कर रहे हैं। स्टेशन पर आकर राजू ने कूली वाली ड्रेस पहन ली और शीला पैसों के आस
आसपास देख रही थी। शीला को पुलिस के ट्रैप का पता चल गया। ये विश्वास से बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करती है और इसी बीच राजू कूली ड्रेस में फेस कवर करके उन करोड़ों रुपए के बैग उठाकर भागने लगता है। वो पैसों का वेट अराउंड 100 किलो होगा, बट राजू ने तो उन्हें उठाकर ऐसे भागा जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। पुलिस को चकमा देने के बाद राजू उन बैग से ट्रैकर भी निकाल देता है। विश्वास इस स्टोरी से समझ गया था कि घाटी के ही आदमी इसके पीछे हैं, क्योंकि वही लोग इतना वेट कैरी करने के आदी हो चुके हैं। फिर विश्वा घाटी के लोकल इंस्पेक्टर से पूछता है कि वो लोग ऐसा क्या खाते हैं जो इतना ज्यादा वजन उठा ले रहे हैं। इंस्पेक्टर बताया कि वो लोग खाना ही अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए गांजा उठाकर खाना खा पा रहे हैं। इंस्पेक्टर बताया कि घाटी के लोग अनपढ़ हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। ऑयल वाला काम तो कोई बिग पार्टी कर रही है। फिर वही इंस्पेक्टर विश्वा वाला लॉजिक नायडू ब्रदर्स को बता देता है कि ऑयल वाला काम घाटी के लोग कर रहे हैं। नायडू ब्रदर्स आज भी उन लोगों को ढूंढ रहे थे। अभी इनको पता है कि इन्हें घाटियों में उस न्यू गैंग की तलाशी करनी है। तभी से नायडू ब्रदर्स ड्रोन और अपने आदमियों की हेल्प से घाटी में ऑयल बनाने वाली उस लैब को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उधर राजू और शीला को दिखाया गया। राजू अभी अगेन गांजे का ही काम करने लगा है। मे भी अपनी माँ की डेथ के बाद ये अगेन वही काम शुरू कर दिया हो, और शीला भी राजू का इस काम में साथ दे रही है। राजू भी शीला को प्यार करता है। आज ये शीला से अपनी शादी की डेट फिक्स कर लेता है। और उधर कुंडला को घाटियों में राजू की लैब मिल गई। ये अपने आदमियों के साथ वहां आकर लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। राजू ने और भी घाटी के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था, बट अभी यहाँ मार खाने के बाद भी वो लोग कुंडला को राजू या इस ऑयल को बनाने के मेथड के बारे में नहीं बताते। अभी तक एक बच्चा कुंडला के बारे में राजू और शीला को बता दिया था। ये दोनों अपनी उसी लैब में आते हैं। राजू कुंडला को इस काम का उसका शेयर देने को रेडी था, बट अब कुंडला के लिए वही लोड वाला काम करने को रेडी नहीं है। कुंडला ने अभी तक घाटी में किसी को भी गांजे का काम नहीं करने दिया था। अभी घाटी के छोटे लोगों को तो क्या ही करने देगा। कुंडला अभी सभी को मारकर इस लैब को बंद करने का ट्राई करता है। तभी शीला और राजू इनके सभी आदमियों को मार देते हैं और कुंडला का मुंह काला करके उसे महावीर के पास ले गए। राजू पहले भी कई बार महावीर के साथ काम करने को मैसेज भेज चुका है, बट आज फर्स्ट टाइम राजू और इसके सभी आदमी खुद सामने आकर बताने लगते हैं। अब तक ये लोग छिपकर काम कर रहे थे ताकि कोई फाइट ना हो, बट अब कुंडला इन्हें मारने आ गया था, तो अब सभी के सामने आ जाते हैं। फिर महावीर कुंडला और इसके भाई को राजू के ऑयल के बारे में बताता है कि उसका ऑयल का माल एक साल में 80 लाख, फिर 16 करोड़ और अभी 140 करोड़ का बिजनेस कर चुका है। इनके लिए राजू के साथ काम करना बेनिफिशियल है। ये तो गांजे के इस बिजनेस में न्यू कमर्स को सपोर्ट करने को रेडी है, बट अगर कोई और गांजे के बिजनेस में आया तो नायडू ब्रदर्स का राज खत्म हो जाएगा। अभी कुंडला का भाई कष्टला राजू का सपोर्टर बनकर उसकी लैब में गया। ये राजू को सपोर्ट करने को रेडी है, बट फ्यूचर में राजू को बिग कंसाइनमेंट मिलेगा तो राजू को बिग लैब चाहिए होगी। इसलिए कष्टला राजू को अपने साथ चलने का ऑफर देता है, पर राजू ने मना कर दिया। ये अपनी लैब और ऑयल बनाने के अपने फॉर्मूले के बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर शीला और राजू की शादी हो गई। तभी कुंडला अपने आदमियों के साथ इनके गांव पर अटैक कर देता है और फिर एक एक करके घाटी वालों को जान से मार दिया। यह अटैक अचानक से चारों साइड से हुआ था। सभी का ध्यान राजू और शीला की शादी पर था। अभी शीला और राजू ने फाइट बैक तो किया, बट इतने सारे लोगों को नहीं रोक पाए। ऊपर से शीला को इस फाइट में सीरियस चोट आ गई थी। उसका फायदा उठाकर कुंडला शीला को अपने साथ ले गया और राजू शीला को बचाने को उसके पीछे आ गया। यहाँ काष्टला अपने आदमियों के साथ पहले से मौजूद था। अभी इस फाइट में काष्टला राजू को जान से मार देता है और कुंडला शीला के सारे कपड़े फाड़कर उसे वैसे ही बांध कर चला गया ताकि बाकी घाटी वालों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाए कि कोई भी इनके अलावा गांजा का काम नहीं करेगा। घाटी वालों का काम बस इनके लिए पेट उठाने का ही रहेगा। उधर विश्वा को भी ऑयल बनाने वाले राजू के बारे में पता चल गया था, बट अब राजू की तो डेथ हो चुकी है, तो विश्वा राजू जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहां उसके दोस्त को पीटकर राजू के काम का पूछने लगता है। फ्रेंड को लैब या उसके फॉर्मूला का कुछ नहीं पता था, बट अकाउंट के बारे में पता था। राजू ने गांजे से कमाए हुए अपने पैसों से घाटी में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए थे, और वो भी गवर्नमेंट को 35 करोड़ की रिश्वत देकर। राजू के पास पैसे है ही नहीं। विश्वा को अगर राजू का पैसा चाहिए तो उसके बनाए स्कूल और हॉस्पिटल को बंद करना होगा।
फिर शीला को दिखाया गया। शीला अभी राजू की कब्र के पास आकर पास्ट याद कर रही है। तब इनके 8 लोग घाटी में गिरकर मारे गए थे, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। बदले में नायडू ब्रदर्स ने उनकी फैमिली को कंपनसेशन के पैसे भिजवा दिए। यहीं पर एक लेडी ने पॉइजन खा लिया, क्योंकि पहले तो उसके हस्बैंड की इसी काम की वजह से डेथ हो गई और अभी उसका बेटा भी मारा गया। अभी उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अपनी फैमिली को चलाती, यही सोचकर उसने जहर खा लिया। घाटी वाले अपने लोगों की डेथ से दुखी थे, बट नायडू ब्रदर्स के आदमी और लोगों को फोर्सफुली काम पर जाने को बोल रहे थे। तब शीला ने राजू को घाटी के फ्यूचर के लिए गांजे के बिजनेस को करने को मनाया था। राजू घाटी की बाकी माओ के लिए अपनी माँ का दिया हुआ प्रोमिस तोड़े। शिवजीत ने भी जहर पिया था। राजू भी घाटी के फ्यूचर के लिए थोड़ा जहर पिए और इस काम को करे। तो आज राजू की डेथ की वजह शीला ही है। अभी प्रेजेंट में शीला राजू का मंगलसूत्र पहन लेती है और सीक्रेट रास्ते से लैब के अंदर चली गई। वहां नायडू ब्रदर्स के आदमी अभी छोटे बच्चों और लेडीज से ऑयल बनवा रहे थे। वो लैब जो घाटी वालों की थी, उसमें वही घाटी वाले अभी मजदूर बन गए थे। तो शीला अभी लैब में मौजूद सभी गुंडों को मार देती है और लैब को ब्लास्ट करके उड़ा दिया, ताकि नायडू ब्रदर्स को राजू की लैब ना मिल पाए। इस अटैक के बाद कुंडुला तो शीला को मारने जाने वाला था, बट काष्टला ने मना कर दिया, क्योंकि पहले ही ये लोग बहुत से घाटी वालों को मार चुके हैं। अब शीला को मारने गए तो घाटी वाले बगावत पर आ जाएंगे। इसलिए नायडू ब्रदर्स अपने पुलिस वाले आदमी की हेल्प लेते हैं। वो पुलिस वाला घाटी में जाकर राजू की कब्र खोद देता है और शीला को वार्निंग का मैसेज देता है। अगर शीला अगेन नायडू ब्रदर्स के रास्ते में आई तो ये शीला का सिर काट देगा। इस मैसेज के बाद और राजू की कब्र टूट जाने के बाद अभी शीला एक पुलिस चेक पोस्ट पर उसी पुलिस वाले को मारने आ गई। शीला ने यहाँ इसी पुलिस वाले का सिर काट दिया और उसे खेतों में लगने वाले पुतले पर टांग दिया। इस सब के बाद नायडू ब्रदर्स को तो टेंशन थी ही, पर महावीर को अलग माल पहुंचाने की टेंशन थी। जल्द ही इसे 1 लाख करोड़ का कंसाइनमेंट भिजवाना है और नायडू ब्रदर्स ने घाटी वालों के साथ दुश्मनी ले ली है। महावीर बोलता है कि इन्हें राजू को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ मिलाकर यूज करना चाहिए था। अभी इतने बड़े कंसाइनमेंट को पूरा करने को इन्हें शीला की भी नीड होगी। या तो नायडू ब्रदर्स उसे इनके साथ काम करने को मजबूर करें या फिर पार्टनर बनाए, बट शीला को लाना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम है कि शीला को इस बिजनेस मीटिंग में कैसे लाए, क्योंकि वो तो कहीं छिप गई होगी और जब उसको अटैक करना होगा तभी बाहर आएगी। तब महावीर की पार्टनर विश्वा को कॉल करके उसके थ्रू शीला तक इनका मैसेज पहुंचाने को भेज देती है। विश्वा अभी राजू के उसी हॉस्पिटल वाले दोस्त के घर जाता है और वहां मैसेज छोड़ता है कि महावीर शीला से मिलना चाहता है। अगर शीला मना की तो वो लोग राजू के बनाए हुए स्कूल और हॉस्पिटल को बंद करा देंगे। राजू की कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस टाइम शीला उसी फ्रेंड के घर पर थी और सब कुछ छिपकर सुन रही थी। अभी शीला उस मीटिंग में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। शीला अकेले मीटिंग के लिए आ गई। यहाँ विश्वा इसकी गन ले लेता है और फिर काष्टला को बुला दिया। राजू को काष्टला ने ही मारा था। शीला इसके साथ कैसे शांति से बैठ सकती थी, और काष्टला अभी शीला को मारना चाहता है। यहाँ शीला सेफ नहीं थी। फिर काष्टला ने बताना स्टार्ट किया कि ये शीला के साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस करने को रेडी है। जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा। शीला अपने 50% से घाटी में जो बनवाना चाहे बनवा सकती है, ये फ्री होगी। बस शीला को इनके साथ हाथ मिलाना होगा और राजू का मंगलसूत्र अपने गले से निकालना होगा। काष्टला खुद मंगलसूत्र निकालने का ट्राई करने लगता है। तब शीला एक बोतल तोड़कर उससे काष्टला को जान से मार दी और फिर फाइट स्टार्ट हुई। शीला गुंडों को मारकर अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। इस फाइट में शीला को भी गोली लग गई, फिर भी ये भाग गई। अभी इसके पीछे गुंडे आ रहे थे, वो शीला की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं। अब शीला फाइट करने की कंडीशन में नहीं थी। तभी शीला का फ्रेंड पेबुली आ जाता है। ये उन गुंडों को मारकर शीला की जान बचाया। फिर शीला की छिपके से गोली निकालकर भी जान बचाई, बट अभी भी शीला होश में नहीं आई थी। कुंडला के आदमी शीला को हर जगह ढूंढ रहे थे। काष्टला ही कुंडला को अब तक रोके हुए था, वरना कुंडला बहुत वायलेंट है। अब पता नहीं ये कितनी जाने लेगा। उधर शीला राजू का ड्रीम देख रही है। राजू शीला को समझा रहा होता है कि इन्होंने गांजे का बिजनेस घाटी के फ्यूचर के लिए किया था। शीला इनके बदले को तो ले रही है, बट घाटी का क्या? शीला अपनी भी जान के बारे में नहीं सोच रही, जबकि राजू ने तो अपनी जान ही घाटी के लिए दी थी। शीला को जिंदा भी रहना होगा और अब इनके ड्रीम को अकेले पूरा करना होगा।
इनके लोग आज तक ऐसा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनको लाखों माओ की बद्दुआएं लगी हुई हैं। उन माओ की जिनके बच्चे गांजे के शिकार हुए और क्राइम के रास्ते पर चले। इनको अगर घाटी के ऊपर से कर्ज को हटाना है तो ये काम बंद करना होगा। घाटी के लोगों को अवेयर करना होगा। ड्रीम के बाहर पेबुली शीला को स्टेट बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा था, बट इन लोगों को कुंडुला के आदमियों ने ढूंढ लिया। वो लोग जैसे ही शीला को मारने वाले थे, शीला को होश आ जाता है। ये फिर एक एक करके सभी को मार दी। अब शीला का मोटिव राजू की डेथ का रिवेंज लेना ही नहीं था, ये तो राजू की ड्रीम वाली बातों को फॉलो करने लगती है। शीला ने घाटी के सभी गांव में जाकर सभी को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया ताकि वे इस काम को छोड़ दे। इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी आने वाली जनरेशन्स भी ऐसे ही मरती रहेंगी। इनके काम की वजह से छोटे बच्चों को कम एज में ही जेल जाने की हैबिट लग जाती है और इनकी खुद की भी जान हमेशा खतरे में रहती है। गांजा ये लोग अपने गॉड के लिए उगाते थे, ना कि गुंडों के लिए। इनका गॉड ही इनसे अभी खुश नहीं है। स्टार्टिंग में तो शीला की बातों का घाटी वालों पर कोई असर नहीं हो रहा था, बट फिर धीरे धीरे कुछ लोग शीला से एग्री करने लग गए। एक डे तो ऐसा आया जब एक पूरे गांव ने शीला का साथ देने को गांजे के खेत ही जला दिए। अब ये लोग मर जाएंगे बट गांजे का काम नहीं करेंगे। एक डे विश्वा को शीला कोइंसिडेंटली खाना खाते हुए मिल गई। तभी हमें पता चला कि विश्वा ने ही शीला की जान बचाने को उस डे पेबुली की हेल्प की थी। विश्वा ना तो क्रिमिनल्स के साथ है और ना ही शीला के। इसे तो अपनी जॉब करने को कभी कभी दुश्मनों का भी साथ देना पड़ता है। उधर कुंडुला अपने आदमियों के साथ उस गांव में आ गया जिन गांव वालों ने गांजे के खेतों को जलाया था। कुंडुला ने वहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। एक बच्चा भी जिंदा नहीं बचा था। पूरा गांव डेड बॉडी से भर दिया था। अब कोई भी घाटी वाला कुंडुला के अगेंस्ट जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब शीला ने अगेन हथियार उठाने का डिसाइड कर लिया। ये अपने दोस्तों के साथ कुंडुला के गांजे लोडिंग वाली जगह ही चली गई ताकि वहां सभी को उनके लिए खड़े होने को बोल पाए, उनके लिए लड़ने को बोल पाए, अपनी घाटी को बचाने के लिए बोल पाए। शीला यहाँ गुंडों को मारते हुए सभी घाटी वालों को काम बंद करने को बोल रही थी और कुंडुला बस हंस रहा था। उसे लगा कि घाटी वाले अब डर गए हैं, अब वो नहीं रुकेंगे। बट फिर घाटी बचाने को सभी ने लोडिंग का काम बंद कर दिया। अब तक शीला के दोस्तों ने गांजे के ट्रक और गोडाउन में बॉम्ब लगा दिया था तो वो सारा माल जल गया। इससे तो घाटी वालों को और ज्यादा एनर्जी मिली। अब सभी घाटी वाले कुंडुला के गुंडों को मार देते हैं और शीला ने कुंडुला को मारकर अपना बदला ले लिया। मूवी में शीला पहले खुद गांजा बेचने वाली विलन थी, फिर रिवेंज लेने को गैंगस्टर बनी और एंड में अपनी घाटी के लिए शांति का सिंबल बन गई। अभी घाटी वालों ने गांजे के सारे माउंटेन्स ही जला दिए और उधर विश्वा ने जितना भी कुंडुला का माल पकड़ा था वो जला दिया। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।